वेलकम स्टूडेंट्स इन लेक्चर नंबर 31। सो इस लेक्चर में हम लास्ट एग्ज़ाम हुए ऑब्जेक्टिव टेस्ट 4 का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका हम आपको सॉल्यूशन बाय ट्रिक बाय मेथड इसका प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो 4th हुआ था, तो इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर से आर एक हमारे पास ए स्टार बी गिवन है, ए प्लस 4b² एक द्विआधारी संक्रिया है जिसमें हमें ज्ञात करना है -4 स्टार 2 स्टार 0। तो हमें ज्ञात क्या करना है, -5 स्टार 2 स्टार 0। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे जैसा कि साचरी नियम में करते थे हम। तो -5 2 स्टार 0, 2 दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट है, 0 इसका दूसरा एलिमेंट है। तो ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, और बी की जगह हमारे पास इस तरह से 0 है। तो क्वेश्चन में द्विआधारी संक्रिया क्या दी गई है कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस 4b²। तो a की जगह दैट मीन्स 2 + 4 × 0 का स्क्वायर, b की जगह आपने रखा -5 स्टार, ये आपके पास 2 + 0 दैट मीन्स -5 स्टार 2। अब आपको इसको ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है ये, a प्लस 4b² का मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्लस 4 सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर। तो फर्स्ट एलिमेंट आपने रखा प्लस 4 सेकेंड एलिमेंट का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर, दैट मीन्स -5 + 4 × 4 दैट मीन्स -5 + 16। तो ये आपके पास आ गया 11। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया, 11 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक स्टार z पर द्विआधारी संक्रिया गिवन है आपको, और a स्टार b इक्वल टू a + b + ab, ये आपके बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। आपको फाइंड करना है a 3 स्टार 4 स्टार x इज इक्वल टू -1। तो x का वह क्या मान है जो दी गई, जो भी आपको पास ऑपरेशन दिया गया है उसे संतुष्ट करता हो। तो इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसका देखिए आप, सबसे पहले आप मेथड फर्स्ट देखिएगा। इसका मेथड फर्स्ट में आप इस तरह से, जैसे आपको दिया गया है 3 स्टार 4 स्टार x इज इक्वल टू -1, और 3 स्टार 4 को हम सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू जो संक्रिया गिवन है। संक्रिया हमारे पास क्या है, a + b + ab। a + b का मतलब पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस दोनों का गुणा ab, और स्टार x बराबर -1। ये आपने सोल्व किया तो ये हो गया 7 + 12 स्टार x इज इक्वल टू -1, और ये आपके पास 19 स्टार x इज इक्वल टू -1। अब इस पर फर्स्ट एलिमेंट अपने पास 19 हो गया, दूसरा एलिमेंट x है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है द्विआधारी, a स्टार b का मतलब पहला a + b + ab, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस दोनों का गुणनफल। तो 19 + x और प्लस क्या हो जाएगा 19x इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास हो गया x + 19x दैट मीन्स 20x, और 19 उधर जाएगा तो -1 -19, और ये आपके पास 20x इज इक्वल टू -20 20। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -1। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू -1। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। इसको मैं बाय सेकंड मेथड से भी आपको बता देता हूँ कि मेथड सेकंड से कैसे करेंगे। इसको बाय ऑप्शन से करते हैं, विकल्प से। तो बाय ऑप्शन कैसे करेंगे वो देखिए ज़रा। आप इसमें x का मान वो पुट करेंगे, एक एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन से है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये जो मान दिए गए 1 -1 4 और 3, ये किसके मान है, x के मान है। तो आप इनको x बराबर रखेंगे। तो अपने को x बराबर फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, 1। तो एक बार करके देखते हैं। तो हमको गिवन है 3 स्टार 4 स्टार x का मतलब हमारे पास क्या रखना है, हमको 1 रखना है। इसको सोल्व करने पर आपका -1 आना चाहिए, क्योंकि संक्रिया क्या गिवन है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। 3 स्टार 4 स्टार x इज इक्वल टू -1। तो x का वह मान, ऑप्शन चारों में से कोई एक मान होगा जो इसको संतुष्ट करता होगा। इसको जो संतुष्ट करेगा वह x का करेक्ट वैल्यू होगा। इस तरह से, क्योंकि हम फर्स्ट ऑप्शन से करेंगे, पहले ऑप्शन से करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो पता नहीं रहेगा। अब तो हमें पता है, मान लो सेकंड ऑप्शन है, पर पता अगर डायरेक्टली हम इस ट्रिक से करेंगे
तो हमें तो ऑप्शन फर्स्ट से ट्राई करना पड़ेगा। तो इसको ज़रा हम सोल्व कर देते हैं। इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो 3 दैट मीन्स क्या होगा, 3 + 4 + 3 × 4। आपने इसको सोल्व किया और स्टार 1 है। ये आपके पास कितना आ गया, 19 आ गया। अभी हमने सोल्व किया, 12 7 19 हो गए और स्टार 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, 19 + 1 + 19 × 1। तो ये आपके पास आ गया 39, जो कि -1 के बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आपको पता है -1 आना चाहिए, पर आया कितना, 39। सिमिलरली हम बी को ट्राई करेंगे इसी तरह से, ऐसे ट्राई करेंगे जो सेटिस्फाई हो जाएगा वो आपका एक्स का करेक्ट वैल्यू रहेगा। तो अब हम एक्स बराबर क्या ट्राई करेंगे, दूसरा हमारे पास -1 है। तब क्या होगा वो ज़रा देखिए। मैं समझाने में इतना समय ले रहा हूँ, आप इसको डायरेक्टली अपने जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको डायरेक्टली ट्रिक से आप सीधा सॉल्व करेंगे। तो 3 * 4 और स्टार अब क्या रखेंगे, -1। तो 3 * 4 तो वही आ जाएगा, 3 + 4 + 3 × 4 और स्टार हमारे पास -1। तो ये आपके पास आ गया 19 स्टार -1। और इसको सोल्व करेंगे तो 19 + -1 और +19 × -1। तो आपके पास हो गया 19 -1 और -19। तो 19 से 19 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, -1, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो गया। ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। नियम a + b = b+ है, ये सीधा क्रमहीन में नियम है, इसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। चूँकि हम जानते हैं a * b = b * a हो जाए तो क्रमहीन में नियम होता है। अब चूँकि स्टार बराबर अगर आप प्लस लेंगे तो इस तरह से हो सकता है, कोई एक ऑपरेशन हो जाए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। फोर्थ हमारे पास है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर एक द्विआधारी संक्रिया गिवन है, a * b = a + b - ab। तब स्टार क्या है, सहचारी है, क्रमहीन में है, या फिर इनमें से कोई एक है, या दोनों है, या दोनों नहीं है। तो ये हमें चेक करना है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो हम इसको बाय मेथड भी करेंगे और बाय ट्रिक भी करते थे ऐसे क्वेश्चंस को। तो वो ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हम इसको बाय मेथड करते हैं। बाय मेथड में सबसे पहले हम क्रमहीनता चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें क्रम विनिमयता चेक करेंगे। तो क्रम विनिमयता में सबसे पहले हम 2 एलिमेंट लेंगे कि माना हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू क्या है, R। तो a * भी निकालते हैं। स्टार भी हमें गिवन है क्या, हमारे पास a + b - ab। इसको हम लिख सकते हैं इजीली, इसको हम इजीली लिख सकते हैं कि हमारे पास b + a - b है, इसको लिखा जा सकता है b * a। तो ये क्रमहीन में हो गया है, अतः a * b बराबर हो गया है b * a। तो क्रमहीन में है। दूसरा हमें चेक करना है साहचर्यता। तो साहचर्यता में क्या चेक करना होता है हमें, a * b * c। आप a * b को सोल्व करेंगे तो a + b - ab आपके पास आ गया है और * c। पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस दोनों का गुणनफल। तो पहला एलिमेंट आपने लिखा a + b - ab, दूसरा एलिमेंट हमारे पास +c, और तीसरा एलिमेंट हमारे पास, मतलब तीसरा मतलब माइनस करके दोनों का गुणनफल। तो माइनस हमारे पास करना है हमें, और ये आपने माइनस किया और दोनों का गुणनफल फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a + b - ab और इसमें c। इसको सोल्व करते हैं, a + b - ab + c -ca -bc और +abc। तो इसको लिखेंगे तो a + b + c -ab -bc -ca और +abc। तो ये आपके पास LHS आ गया है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ।
अब हम सोल्व करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, इसका राइट साइड तो इसको ये भी बराबर आएगा तो साचरी हो जाएगा। तो इसको ज़रा सोल्व करते हैं। बी स्टार सी दैट मीन्स बी प्लस सी माइनस बी सी। स्टार ऑपरेशन क्या कह रहा है द्विआधारी संक्रिया कि आप दो एलिमेंट आपने जो ली है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस दोनों का गुणनफल एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें ये पहला एलिमेंट हो गया बी प्लस सी, मैं इसका स्क्रीन पे आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिख रहा होगा। ये ए पहला एलिमेंट हो गया और दूसरा एलिमेंट हो गया बी की तरह। तो इन्हें हमें सोल्व करना है। तो दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस दोनों का गुणनफल बी प्लस सी माइनस बी सी। इसे सोल्व करेंगे ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी ए और प्लस ए बी सी। तो दैट मीन्स ए प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस ए बी सी। ये आपके पास दोनों बराबर आ गए हैं, अतः साहचर्य है। अब इसको हम करते हैं बाई ट्रिक से। तो बाई ट्रिक से कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता में सबसे पहले आप a बराबर 1 और b बराबर 2 मान लीजिए। ट्रिक से ही करे होंगे लगभग सभी ने। ट्रिक से क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं आती, सॉल्यूशन भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, ईजी होते हैं। तो क्रम विनिमयता में सबसे पहले हम चेक करेंगे 1:2। तो 1:2 का मतलब a स्टार बी दैट मीन्स पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस दोनों का गुणनफल। तो आपके पास ये आ गया है 3 - 2 दैट मीन्स 1। अब आपको 2*1 करना है, दैट मीन्स पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट माइनस दोनों का गुणनफल। तो दैट मीन्स 3 - 2 बराबर 1। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं, अतः ये क्या हो गया है, क्रम विनिमय हो गया। स्टार क्या अपने पास क्रम विनिमय है। दूसरा क्या चेक करना है हमें, साहचर्यता। तो साहचर्यता में 3 एलिमेंट होते हैं, तो a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर क्या मान लेते हैं 3। तो सबसे पहले हमें चेक करना है 1*2 3। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व करने का मतलब पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस दोनों का गुणनफल एलिमेंट और *3। इसको सोल्व करेंगे हम। अभी हमने सोल्व किया 3 - 2 1, तो 1*3। तो दैट मीन्स 1 + 3 - 1 × 3। तो ये 4 - 3 का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आपके पास वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 1 स्टार 2 स्टार 3 करना है। तो दैट मीन्स 1 स्टार 2 + 3 - 2 × 3 आपने सोल्व किया। तो 1 स्टार ये आपके पास 5 में से 6 घट गया, तो आपके पास आ गया है -1। ये आपको सोल्व करेंगे तो -1 मिलेगा। फर्स्ट एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस दोनों का गुणनफल। तो ये आपके पास आ गया 1 - 1 और +1। तो आपके पास क्या आ गया 1। तो ये 1 आपका ये भी आ गया और ये भी 1 आ गया। तो अतः क्या हो गया आपके पास, साहचर्य है। तो ये सॉल्यूशन आपका 4th का किया है, क्योंकि हमने 2 मेथड से किया है इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है। तो आप इसको इसी तरह से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th का सॉल्यूशन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5th में चलता हूँ। 5th में हमें दिया है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q पर एक द्विआधारी संक्रिया है, तब तत्समक अवयव E ज्ञात करना है। तो तत्समक मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर 5, तत्समक के लिए हम जानते हैं कि हम 2 एलिमेंट मानते हैं अपने सेट में। अब चूँकि A और E क्यों दिया है, तो तब क्या होना चाहिए, A* E बराबर क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A* B बराबर क्या है हमारे पास, AB/2। तो A B की जगह E हो गया, /2 हो गया और ये A। तो A से A कैंसिल हुआ, तो E/2 बराबर 1। तो दैट मीन्स E बराबर 2। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो इसका चूँकि क्वेश्चन नंबर 4th का सॉल्यूशन मैंने टिक नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या हमारे पास क्रम में भी आ गया और साहचर्य भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया और इसका E बराबर 2 तत्समक अवयव हमारे पास 2 करेक्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में हमें दिया गया है कि Q पर एक द्विआधारी संक्रिया है, निम्न में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया क्रम में है। ये हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी संक्रिया द्विआधारी। तो एक ऑप्शन को इसमें ट्राई करेंगे हम। आप इसको 2 मेथड से मैं आपको इसको बताऊंगा, ट्रिक से भी कर सकते हैं।
पहले हम इसको बाई मेथड से करते हैं। बाई मेथड से फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ए स्टार बी, जो कि ए माइनस बी। इसमें आपने कॉमन लिया तो ये माइनस बी माइनस ए हुआ, तो ये आपके पास माइनस बी स्टार ए। तो ये क्रम इनमें है कि नहीं? नहीं, क्योंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए नहीं हुआ है। सेकेंड ऑप्शन को इसी तरह से हम ट्राई करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। अगर हम बी स्टार ए करते हैं तो वो आता है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट और पहले और दूसरे का गुणा, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्रम इनमें नहीं। सी ऑप्शन है हमारे पास ए स्टार बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं बी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर नेगेटिव भी आएगा तो होल स्क्वायर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इसको आप बी स्टार ए लिख सकते हैं। और ये आपके पास ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ गया है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। चूँकि अब इसको हम ट्रिक से भी बता देते हैं आपको। ट्रिक से कैसे करेंगे? इसमें आप a बराबर 1 और b बराबर 2 सपोज कर लीजिए, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन में आप क्या दिया गया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो सबसे पहले आप 1 स्टार 2 करो, तो 1 माइनस 2 का मतलब -1, और 2 स्टार 1 करोगे तो 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1। तो ये दोनों बराबर नहीं, तो ये गलत हो गया है। इसी प्रकार से ऑप्शन बी आप ट्राई करेंगे, तो ऑप्शन बी हमारे पास है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो 1 स्टार 2 करेंगे तो आपके पास 1 प्लस 1 इंटू 2 दैट मीन्स 3, और जब 2 स्टार 1 करेंगे तो आपके पास 2 प्लस 2 इंटू 1 दैट मीन्स 4, जो कि बराबर नहीं है। ऐसी ऑप्शन सी आप करेंगे तो ए स्टार बी इज इक्वल टू आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन है, तो 1 स्टार 2 करेंगे तो आपके पास 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स -1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1, और 2 स्टार 1 करेंगे तो आपके पास 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1। तो बोथ आर इक्वल, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्रम इनमें संक्रिया आपके पास है। तो ये आपको ट्रिक से ज़्यादा इजी पड़ते हैं, इसलिए ट्रिक से करना ज़्यादा आसान रहता है। इसका हम क्वेश्चन नंबर हम इसका 7 करते हैं। 7 हमारे पास है आर पर स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, जिसमें ए स्टार बी बराबर 1 प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तब संक्रिया क्या है? क्रम इनमें है, साहचर्य है। चूँकि ये क्वेश्चन हम ट्रिक से भी करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, इसलिए उसमें भी लास्ट में एक क्वेश्चन हमारे पास था, फोर्थ क्वेश्चन जो कि हमने किया था, उसी तरह से इसको भी करेंगे। एक बार ज़रा इसको पहले बाई मेथड से कर लेते हैं। तो हमारे पास ए स्टार बी गिवन है 1 प्लस ए बी। तो सबसे पहले क्रम विनिमेयता चेक करते हैं। क्रम विनिमेयता तो ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हम ए स्टार बी करेंगे, जो कि 1 प्लस ए बी हमारे पास गिवन है। इसको हम इसी से 1 प्लस बी ए बी लिख सकते हैं, इसी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके पास बी स्टार ए हो गया, तो दैट मीन्स ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो ये आपके पास हो गया है क्रम विनिमेय, करेक्ट हो गया। लिख सकते हैं क्रम विनिमेय है। दूसरा हमें चेक करना है साहचर्यता। मैं इसमें करता हूँ। तो साहचर्यता में हम 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू हमें आर है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे स्टार बी स्टार सी, ये सभी को अच्छे से पता है, इस नॉन है। देखो ए स्टार बी गिवन है 1 प्लस ए बी, मतलब एक सभी में आएगा प्लस दोनों अवयवों का गुणनफल, जो भी अवयव ले रहे हो। तो ए स्टार बी का मतलब 1 प्लस ए बी और स्टार सी। फिलहाल इसमें 1 प्लस ए बी इज़ ए फर्स्ट एलिमेंट एंड सी इज़ सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब आपको 1 लिखना है प्लस दोनों का गुणनफल करना है। तो 1 प्लस ए बी इंटू सी, होप सो अच्छे समझ में आ रहा है। 1 प्लस सी प्लस ए बी सी, ये आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ए स्टार बी स्टार सी। अब इसके बाद तथा आप क्या ज्ञात करेंगे? RHS साइड, RHS में ए स्टार बी स्टार सी। तो
तो पहले इसमें बी स्टार सी को सोल्व करेंगे तो 1 प्लस बी सी, 1 प्लस दोनों का गुणनफल, और यहाँ पे पहला एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 प्लस बी सी। तो आपने पहला एलिमेंट लिखा, सॉरी सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस दोनों अवयवों का गुणनफल 1 प्लस बी सी, दैट मीन्स 1 प्लस ए बी सी। तो आप देखिए इसमें सी है और इसमें ए है, बाकी सब एलिमेंट्स में तो समान नहीं हुए हैं। तो हमारे पास क्या हो गया ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो साहचर्य नहीं हुआ, साहचर्य नहीं। तो क्रम इनमें हो गया परंतु साहचर्य नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्योंकि इसको आप ट्रिक से भी करेंगे, बाय ट्रिक करेंगे। तो बाय ट्रिक का मतलब आप सबसे पहले a बराबर 1 और b बराबर 2 पुट कर लेंगे, और इसमें क्रम विनिमयता चेक करने के लिए आप सबसे पहले 1 स्टार 2 करेंगे। इस कह रहा है 1 प्लस 1 इंटू 2, दैट मीन्स कितना आ गया 3, और 2 स्टार 1 करेंगे तो आपके पास 2 प्लस 2 इंटू 1, दैट मीन्स 1 आएगा आपके पास। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है 1 प्लस दोनों अवयव का गुणनफल, ये भी आपके पास 3 आ गया। तो दोनों आपके पास बराबर आ गए हैं, तो क्या हो गया हमारे पास क्रम विनिमय है। नेक्स्ट आपको साहचर्यता जब चेक करना है तो 3 एलिमेंट को मानेंगे, a बराबर 1। ये सब ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, इजी से चेक कर सकते हैं। चूँकि मैं 2 मेथड्स इसलिए बता रहा हूँ, जिसको भी जो जैसे भी अच्छा लगे वो मेथड आप यूज़ करके क्वेश्चंस को, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको केवल मेथड से करना है, बाय ट्रिक केवल आपको कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर ऑब्जेक्टिव जो भी MCQ क्वेश्चन है उसमें करेंगे। तो साहचर्यता में सबसे पहले 1 स्टार 2 और स्टार 3, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस फर्स्ट दोनों अवयव का गुणनफल और आपके पास स्टार 3। तो ये आपके पास आ गया है 3 स्टार 3 का मतलब 1 प्लस 3 इंटू 3, दैट मीन्स आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया है 10, 1 प्लस 9। अब आप सेकंड चेक करेंगे, सेकंड आपके पास क्या है 1 स्टार RHS 2 स्टार 3, दैट मीन्स 1 स्टार 1 प्लस 2 इंटू 3, दैट मीन्स 1 स्टार, ये आपके पास 3 2 6 7 आ गया है, तो 1 प्लस 1 इंटू 7, दैट मीन्स 8। तो आपके पास क्या हुआ कि 10 जो आया है वो नॉट इक्वल टू 8, पहले में 10 आया है, तो इसका मतलब साहचर्य नहीं है। देखिए आप आसानी से चेक कर पा रहे हैं बाय ट्रिक, a बराबर वैल्यू रखिए, b बराबर। अच्छा एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको, इसमें a बराबर 1 b बराबर 2 मैं अपनी चॉइस से फिल कर रहा हूं। आप a बराबर b बराबर कोई भी वैल्यू, एनी रियल नंबर जो सेट गिवन है, जो सेट हमको समुच्चय दिया गया होता है, उसमें से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करा सकते हैं, बशर्ते जो आप मान रहे हैं वो क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रखी हो। कई क्वेश्चंस में a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 0 कुछ वैल्यूज़ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो आपको सपोज नहीं करनी है। उसके अलावा कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं और उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया होगी यदि आपके पास a स्टार b, ये सीधा कॉन्सेप्ट है। आपको द्विआधारी संक्रिया जब दो अवयव लें और दोनों तो कितने भी अवयव हमारे पास, सभी अवयवों के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई रहनी चाहिए और वो उसी सेट में आ जाना चाहिए। तो ऑब्वियस इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसमें तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं करना। हाँ 9 क्वेश्चन में ज़रा देखिए, मैंने पहले भी टेस्ट में दिया है, fx इक्वल टू ई का पावर x है, तो ई का पावर x का ग्राफ हमारे पास हो गया y इक्वल टू ई का पावर x। चूँकि ये एक ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम जब x अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो एक बार ही कट करता है। आप देख सकते हैं ये एक बार ही कट कर रहा है, एक लाइन एक बार ही कट कर रही है, तो एक ही हो गया है। आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरा R से R है, तो ये किसी, इनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इनका जो y हमारे पास आ गए हैं तो इनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है, किसी द्विआधारी संक्रिया में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। बिल्कुल
तत्समक अवयव जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इन बाइनरी ऑपरेशन इन इज ऑलवेज यूनिक। हमें शायद ये सत्य बात है। नेक्स्ट देखिए, किसी द्विआधारी संक्रिया में एक अवयव के एक से अधिक प्रतिलोम हो सकते हैं। नहीं, ए स्टार बी इक्वल टू ए, और ये हमारे पास यूनिक होता है। ये हमारे पास यूनिक होता है किसी ए का अद्वितीय प्रतिलोम बी है तथा बी का अद्वितीय प्रतिलोम ए है। ये रिवर्स में होते हैं, परंतु एक अवयव का केवल एक ही प्रतिलोम हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसने कहा एक से अधिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। यह सत्य हुआ, ये फॉल्स। संयुक्त फलन साहचर्य नियम का पालन करते हैं, ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया है। उसमें संयुक्त फलन का, लेकिन ये क्रमविन्द में नहीं होते हैं। जो संयुक्त फलन है, आप इसमें एक बार फिर से लिख सकते हैं, संयुक्त फलन में जो क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय को होल्ड नहीं करता है, क्रम विनिमय नहीं करता है, परंतु साहचर्य नियम का हमेशा होल्ड पालन करता है। तो ये सत्य है, ध्यान रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक n पर द्विआधारी संक्रिया तथा a स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ए भी दिया है, 5 स्टार 7 निकाला है। तो a स्टार बी हमें क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो देखिए, एलसीएम ऑफ ए बी। तो 5 स्टार 7 निकाला है, तो दैट मीन्स एलसीएम ऑफ हमें 5 और 7 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो जब पैसे क्या जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। हमारे पास, माना कि ऊपर एक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है, तो इसका तत्समक अवयव क्या होगा। अच्छा, मैं इसमें आपको ट्रिक्स भी बता देता हूँ। तत्समक अवयव ट्रिक निकालने के लिए भी ठीक है, कर सकते हैं उसको। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले आप बाई मेथड से देखिए। तत्समक के लिए हम क्या करते हैं, तत्समक की परिभाषा जो हमारे पास है वो है ए स्टार ई बराबर क्या आता है, ए, सेम एलिमेंट, और ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दैट सेट क्यू। तो ए स्टार ए का क्वेश्चन में क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 5, तो दोनों अवयवों का गुणनफल अपॉन 5, तो दैट मीन्स ए इंटू ई अपॉन 5। ये कहाँ से लिखा मैंने, हम इस ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। ए स्टार बी ए बी अपॉन 5, दैट मीन्स दोनों अवयवों का गुणा और उसमें 5 का भाग देना है, बराबर है। तो ये आपका ए से कैंसिल हुआ, तो ई अपॉन 5 बराबर आपके पास 1, और ई बराबर क्या आ गया आपके पास 5। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अच्छा, इसको हम अगर बाई ट्रिक से करें तो वो ज़रा कैसे करें। सबसे पहले आप ए स्टार ई बराबर ए होता है, ये आपको पता ही है। संक्रिया को लिख लीजिए ए ई अपॉन में 5। चूँकि ये संक्रिया थोड़ी छोटी है, इसलिए आप इसमें आपको थोड़ा सा ये इजी लगेगा मेथड भी। पर जब संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया कोई बड़े फॉर्म में दी गई होती है और डिफ़िकल्ट फॉर्म में दी गई होती है, तो वहाँ पे ट्रिक बड़ी अच्छी कारगर होती है, और उसमें मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चूँकि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे आप जो बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, या बड़े जो द्विआधारी संक्रिया थोड़ा लॉन्ग टाइप में दे रखा होगा, उसमें आप इसको ट्राई करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस हम आगे आने वाले वीडियोज़ में भी आपको कराएंगे। तो इसमें ई बराबर आप ऑप्शन से रखिए, ई बराबर जो भी वैल्यू है ऑप्शन से रखिए। तो ऑप्शन से जब रखोगे तो उसमें ए आ जाना चाहिए, रखने पर ए आना चाहिए। तो आपके पास ए ई अपॉन 5 है, तो इसमें आप सीधा ए ई की जगह 5 रखेंगे, तो आपके पास ए आ गया। तो इससे डायरेक्ट आपके पास 5 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा इसमें आसान लग रहा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पर और क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड से डिफ़िकल्ट रहता है, उसमें हम आगे कराएंगे आपको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15। क्यू पर स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, ए स्टार भी आपको गिवन है,
मॉडुलस ऑफ ए बी। ये काफ़ी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, तो ज़रा इसको देख लीजिए। मैं इसको दोनों मेथड से बताता हूँ आपको, मेथड से भी और आपको ट्रिक से भी, इसमें दोनों से कराता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम इसको मेथड से करेंगे, बाय मेथड। तो सबसे पहले हम क्रम इनमेता चेक करेंगे। क्रम इनमेता में हम ए स्टार बी इज इक्वल टू हमारे पास है, चूँकि मॉडुलस है तो इसमें मॉडुलस में प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, तो इसमें हमारे पास प्लस हो जाते हैं ऑलवेज। तो ए स्टार बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, बी स्टार बी। तो ये क्रम इनमें हो गया है, क्रम इनमें है। दूसरा चेक करते हैं हम साहचर्यता। साहचर्यता में हम 3 एलिमेंट मानेंगे, बिलोंग्स टू हमारे पास क्यू है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो पहले चेक करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, दैट मीन्स मॉडुलस ए माइनस बी स्टार सी। मतलब मॉडुलस में पहले और दूसरे एलिमेंट को सबट्रैक्ट करना है। तो मॉडुलस पहला एलिमेंट, देखो ये जो मॉडुलस आया है, आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ। ए माइनस बी का मॉडुलस पहला एलिमेंट है, सी इसका दूसरा एलिमेंट है। तो आपने मॉडुलस लगाया और फिर पहला एलिमेंट आपने यूँ का यूँ लिख दिया है, मॉडुलस ए माइनस बी, और माइनस आपके पास सी आएगा और फिर मॉडुलस लगेगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा से सुन लीजिएगा। फर्स्ट एलिमेंट इसका है मॉडुलस ए माइनस बी, मॉडुलस के साथ, और दूसरा एलिमेंट इसका सी। तो मॉडुलस में आप क्या संक्रिया परिभाषित है, ए माइनस बी का मॉडुलस। तो ए हमारे पास यूँ का यूँ मॉडुलस ए माइनस बी लिखा, और बी की जगह माइनस सी हमने लिख दिया। ये आपके पास आ गया है। अब आप में इसको RHS भी कर लीजिएगा चाहे। बी स्टार सी, ये आपके पास आ गया है ए स्टार मॉडुलस बी माइनस सी। अब इस बार ए पहला एलिमेंट है, बी माइनस सी का मॉडुलस दूसरा एलिमेंट है। तो मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी माइनस सी। आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके रख सकते हैं, साहचर्य नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये अपने पास साहचर्य नहीं है। और अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसे आप कैसे सोल्व करेंगे वो ज़रा देखिए। इसको आप साहचर्य को बाय ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो साहचर्यता कर रहा हूँ मैं बाय ट्रिक से। आप सबसे पहले इसमें a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 मानिए। तो सबसे पहले आप सोल्व करिए 1 स्टार 2 स्टार 3। तो क्या सोल्व करेंगे भाई, 1 मॉडुलस 1 माइनस 2 स्टार 3। तो ये आपके पास मॉडुलस 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा। मैं लिख रहा हूँ -1 का मॉडुलस और स्टार 3। तो ये आपके पास आ गया है 1 स्टार 3। तो 1 स्टार 3 कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 3, जो कि मॉडुलस -2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप करेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, दैट मीन्स 1 स्टार मॉडुलस 2 माइनस 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 स्टार मॉडुलस -1, तो 1 स्टार 1 आ गया है। तो आपके पास क्या आ गया, ये नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0। तो ये दोनों देखिए आपके पास बराबर नहीं है, एक में 2 आ रहा है और एक में 0 आ रहा है। आप अच्छे से समझिए, जब कभी भी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाए, मेथड से कर रहे हो तो भी कन्फ्यूजन हो जाए, तो आप ऐसे वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं, और वैल्यूज़ पुट करके आपको इजीली पता लग जाएगा। लेकिन वो वैल्यू आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, वो वैल्यू आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं, बशर्ते वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती हो। क्वेश्चन जो दिया है उसमें ऐसा नहीं हो कि वो वैल्यू रेस्ट्रिक्ट कर रखी हो। इसको हम क्रम इनमेता भी ट्रिक से कर लेते हैं। क्रम इनमेता, क्रम इनमेता में हम a बराबर 1 मान लेंगे, b बराबर 2 मान लेंगे। तो हमारे पास 1 स्टार 2 क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 माइनस 2, दैट मीन्स -1, और ये आपके पास 1। और 2 स्टार 1 करेंगे तो 2 माइनस 1, दैट मीन्स ये ऑल्सो 1। तो दोनों क्या आ गए हैं, बराबर। तो आपके पास क्या हो गया है, क्रम इनमें है। देखो आप ट्रिक से भी पता लगता है इजीली, और कुछ ही समय लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। इसका क्वेश्चन नंबर 16 मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ। इसको क्वेश्चन नंबर 16 को तत्समक अवयव ज्ञात करना है। a स्टार बी इज इक्वल टू 3ab/5। तो a स्टार e इक्वल टू a होता है, और a दैट मीन्स 3a इंटू बी की जगह e है अपॉन 5 बराबर है, a से a कट गया तो e बराबर हमारे पास है 3e/5 बराबर 1 आ गया। तो e बराबर कितना आ गया, 5/3 आपके पास आ गया। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है।
हाँ, 15वें क्वेश्चन मैंने बताया आपको, सॉल्यूशन कर लिया आपने। क्रमविन्मय है परंतु साहचर्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा कि क्रमविन्मय है परंतु साहचर्य नहीं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन पर एक द्विआधारी संक्रिया दी गई है, तब बताना है कि संक्रिया साहचर्य है कि नहीं है या क्रमविन्मय है कि नहीं है। तो ज़रा इसे चेक करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, सॉल्यूशन नंबर 23 को। सबसे पहले इसको बाय मेथड से करते हैं। हमें गिवन है ए स्टार बी, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में हम दो एलिमेंट मानेंगे, माना ए बी बिलोंग्स टू हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, और ए स्टार बी करेंगे, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, और फिर बी स्टार ए करेंगे, दैट मीन्स बी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर ए। आपको अच्छे से पता है ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए डिफरेंस है। तो ये स्टार जो है वो क्रम विनिमय नहीं है, ये क्रम विनिमय नहीं हो पाई। दैट मीन्स अब हम इसका साहचर्यता और चेक कर लेते हैं। साहचर्यता में हम 3 एलिमेंट मानेंगे, सपोज करेंगे 3 एलिमेंट्स आर इन नेचुरल नंबर। तो ए स्टार बी स्टार सी, दैट मीन्स दोनों एलिमेंट प्लस पहले का स्क्वायर, दूसरा इससे मल्टीप्लाई, और स्टार सी। तो दैट मीन्स पहला एलिमेंट प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी फर्स्ट एलिमेंट, प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस दोनों एलिमेंट पहले एलिमेंट का स्क्वायर करके दूसरे एलिमेंट का गुणा। आप इसे इतना ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आसानी से पता लग जाएगा बराबर है कि नहीं है। नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी, दैट मीन्स ए स्टार बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट दूसरा एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर इनटू दूसरा एलिमेंट। आपको आसानी से दिख रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा टर्म आ रही हैं, इसमें नहीं है इतनी टर्म, इसका होल स्क्वायर हो रहा है, और इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें ट्रिपल टर्म्स का 3 पदों का स्क्वायर हो रहा हो, तो वैसे ही बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये साहचर्य नहीं है। आप इतना कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं आपको बाय ट्रिक बताता हूँ। आप सबसे पहले ए बराबर 1 बी बराबर 2 मान लीजिए। तो क्रम विनिमयता हम चेक करते हैं। क्योंकि ये ना तो साहचर्य हुआ ना क्रम विनिमय, तो इसमें ऑप्शन तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, न क्रम विनिमय न साहचर्य। तो 1 स्टार 2 करेंगे तो आपको पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर इनटू दूसरा एलिमेंट, तो आपके पास आ गया है 3 + 2, दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया है। नेक्स्ट करेंगे 2 स्टार 1, दैट मीन्स पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का स्क्वायर इनटू दूसरा एलिमेंट, तो 3 + 4 दैट मीन्स 7 आ गया। तो दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो क्रम इनमें नहीं होगा। दूसरा आपको साहचर्यता चेक करना है। तो साहचर्यता में क्या करते हैं आप, ए बराबर 1 मानिए, बी बराबर 2 मानिए, सी बराबर 3 मानिए। तो सबसे पहले करेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, दैट मीन्स पहला एलिमेंट दूसरा फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर, दैट मीन्स दूसरा एलिमेंट का मल्टीप्लाई यानी स्टार 3। तो ये आपने भी सॉल्व किया, 5 स्टार 3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो पहला प्लस दूसरा एलिमेंट पहले का स्क्वायर इनटू दूसरा एलिमेंट, दिस वन इज़ 8 + 75 दैट मीन्स 83। अब आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे 1 स्टार 2 दैट मीन्स सबसे पहले हम 2 स्टार 3 इसको सोल्व करेंगे, तो दैट मीन्स 1 स्टार 2 + 3 + 2 स्क्वायर इनटू 3, दैट मीन्स 1 स्टार 5 + 12 दैट मीन्स 1 स्टार 17, 1 + 17 + 1 स्क्वायर इनटू 17, तो ये आपके पास 18 + 17 दैट मीन्स 35। तो ये 83 आ गया है, ये 35 आ गया है, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो ये साहचर्य भी नहीं है और क्रम इनमें भी नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करते हैं।
18 में हमारे को चेक करना है क्रम इनमें है कि नहीं है। तो इसको आप बाई ट्रिक से कर सकते हैं, बाई मेथड से भी कर सकते हैं। चूँकि मैं इसको ट्रिक से करा रहा हूँ, आप मेथड से करिएगा। तो बाई ट्रिक में हम a बराबर 1 मान लेते हैं, b बराबर 2 मान लेते हैं और फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई करते हैं। अब ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर b। तो ज़रा चेक कर लेते हैं। 1 स्टार 2 बराबर हो गया है हमारे पास 1 का स्क्वायर इंटू 2 दैट मीन्स 2, और 2 स्टार 1 करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 1 दैट मीन्स 4। तो दोनों की बराबर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया है। अब ऑप्शन हमारे पास सेकंड से ट्राई करते हैं। a स्टार b हमें है a b स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्टार 2 करेंगे तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, और 2 स्टार 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 2, जो कि दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड से करें। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास है a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी दैट मीन्स हमारे पास इसको क्या लिखेंगे 1 और 2 लेंगे, तो 1 और 2 दैट मीन्स 1 स्टार 2, 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2 दैट मीन्स आ गया आपके पास 5, और 2 स्टार 1 करेंगे तो दैट मीन्स 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट मीन्स ऑल्सो 5। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता था ये ऑप्शन नंबर फोर्थ में अपना करेक्ट मिलता तो 3 भी चेक करना होता ना उस तरह से। तो a स्टार b हमें गिवन है a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। तो आप सबसे पहले 1 स्टार 2 करेंगे तो पहला प्लस मतलब a जो आपको संक्रिया दी गई है उसके अनुसार आप रखते चलिए और चेक करते चलिए, इनमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है आपका ये। 1 स्क्वायर 2 किया तो ये आपके पास आ गया है दैट मीन्स 5 आ गया है, और 2 स्टार 1 करेंगे दैट मीन्स 2 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1, तो ये आपके पास आ गया 7, क्योंकि 3 प्लस 4 7, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज इनकरेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 19 में चलते हैं। 19 हमारे पास है, इसका प्रतिलोम निकालना है आपको। तो प्रतिलोम हम जानते हैं अच्छे से। a स्टार b हमारे को गिवन है a स्टार b बराबर a प्लस बी माइनस ए बी। प्रतिलोम के लिए हम अच्छे से जानते हैं, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, तत्समक निकालना पड़ेगा। तो तत्समक के लिए आप लिखेंगे a स्टार e बराबर a फॉर ऑल। सबसे पहले ये लिखना होता है मेथड में माइनस ए ई बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, तब a स्टार e बराबर a होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू जेड, जो सेट दिया गया है। ए ई का मतलब आपके पास a प्लस ई माइनस ए इंटू ई बराबर a, तो a से आपका कैंसिल हुआ तो e माइनस ए इंटू ई बराबर आपके पास 0 है। तो e कॉमन लिया आपने 1 माइनस ए बराबर 0, दैट मीन्स e बराबर आपके पास 0 अपॉन 1 माइनस ए, दैट मीन्स e बराबर 0। आपके पास तत्समक मिल गया है 0। अब प्रतिलोम जब निकालेंगे आप, क्योंकि प्रतिलोम में तत्समक की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमने पहले तत्समक निकाला है। प्रतिलोम में हमारे पास a स्टार b इज इक्वल टू ई होता है, तो a स्टार b इज इक्वल टू ई हमारे पास 0 है, और a स्टार b क्वेश्चन में a प्लस बी माइनस ए बी बराबर 0। हमें यहाँ से b निकालना है, तो b माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस का a, b कॉमन लिया आपने 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, और b इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, और आप जब माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो a अपॉन क्या बन जाएगा a माइनस 1। तो ये आपके पास हो गया है a का प्रतिलोम a अपॉन a माइनस 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास करेक्ट है। इसको ट्रिक से भी किया जा सकता है, आप इजीली कर सकते हैं इसको ट्रिक से। क्योंकि मैं इसको ट्रिक से ट्रिक में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें स्पेस का थोड़ा सा हो रहा है, मैं इधर करता हूँ, आप समझिएगा इसको मैं बाय ट्रिक से भी करता हूँ। इसको आप ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा इसके कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें प्रतिलोम से चलना है। सबसे पहले आप इसको ट्रिक को समझिएगा। प्रतिलोम में आप कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ट्रिक कैसे लगे। सबसे पहले आप प्रतिलोम की परिभाषा से चलना। प्रतिलोम का परिभाषा हमारे पास होता है स्टार बी इज इक्वल टू ई। फ़िलहाल हमें ई का नहीं पता है, तत्समक अवयव नहीं पता है, क्योंकि हम तो उसको ट्रिक से कर रहे हैं, तो तत्समक नहीं निकाला है, तो हमें केवल ई मान के चलना है। बी ए का प्रतिलोम है,
तो ए स्टार। अब आप बी की जगह आप ऑप्शन को उठाइए। ऑप्शन जैसे पहले आप पहले से स्टार्ट करोगे, पहला उठाया बराबर ई है बस, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हमारे पास बाई ऑप्शन। अब इसको आप ए स्टार जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से इसको सेटिस्फाई कराइए। पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, दूसरे का मतलब हमारे पास ए अपॉन ए माइनस वन माइनस दोनों का गुणनफल ए इंटू ए अपॉन ए माइनस वन बराबर ई। ए माइनस वन आपने एलसीएम ले लिया है तो इससे मल्टीप्लाई हो गया ए माइनस वन प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बराबर ई। इसको आपने सोल्व किया तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन बराबर ई। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 0 अपॉन ए माइनस वन बराबर ई, और ई बराबर आपके पास आ गया 0। आपने प्रतिलोम निकाला है, प्रतिलोम हमने ज्ञात नहीं करा है, ऑप्शन से हम सेटिस्फाई करा रहे हैं अपनी कंडीशन को। अगर कोई भी एक ऑप्शन ऐसे जो कंडीशन में बता रहा हूँ उसको सेटिस्फाई कर गया तो वो हमारा प्रतिलोम हो जाएगा, बिना परिभाषा से निकालें। क्योंकि ये द्विआधारी संक्रिया आसान होती है तो उसके लिए ट्रिक न यूज़ करके मेथड जल्दी हो जाते हैं, पर जब संक्रिया डिफ़िकल्ट होती है ना तो वहाँ पे ट्रिक ही एप्लीकेबल होती है। अब हमें चेक करना है ई बराबर 0 हमारा तत्समक करेक्ट है कि नहीं है। तो तत्समक चेक करना, क्योंकि हमें तत्समक का पता नहीं है इसलिए चेक करना पड़ेगा। तत्समक के लिए चेक करना पड़ेगा, चेक करना है कि ई बराबर 0 सही है या गलत है। इसके लिए क्या करना है, तो ए स्टार ई आपको करना है बराबर ए आ जाना चाहिए। तो ए स्टार आप क्या करेंगे, ई की जगह 0 रखेंगे तो ए प्लस, ये संक्रिया अपने पास ए प्लस बी माइनस ए बी, तो ए प्लस 0 माइनस 0, तो आपके पास ए आ गया, तो ये करेक्ट है। अतः ऑप्शन ए करेक्ट है। इस अभी मैं आप होप सो आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करिए, फिर से आप स्टार्ट कीजिए जहाँ से मैंने ट्रिक स्टार्ट की है, और इस ट्रिक को लास्ट क्वेश्चन जो मैं 20वां समझाने जा रहा हूँ 20th, उसमें आप अप्लाई करिए क्योंकि उसमें भी प्रतिलोम पूछा है। और फिर अगर अप्लाई नहीं होता है फिर आप देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। अगर 100% आप इस ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको हम 20th क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो हम इसको बाई मेथड ही करते हैं। प्रतिलोम ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तत्समक करेंगे। तो तत्समक के लिए हमारे पास ए स्टार ई बराबर ए, इसमें हमारे पास ए प्लस बी माइनस 4 है, दैट मीन्स ए प्लस ई माइनस 4 इज इक्वल टू ए। ए से कैंसिल हुआ, ई बराबर हमारे पास 4 आ गया। अब प्रतिलोम निकाल लेते हैं। तो प्रतिलोम हमारे पास क्या है, ए स्टार बी बराबर 0 ई है, और ए प्लस बी माइनस 4 ई हमारे पास कितना है 4, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास 8 हो गया, और बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 8 माइनस ए। तो ए का प्रतिलोम हमारे पास आ गया 8 माइनस ए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट 4th का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। इस सॉल्यूशन को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इस तरह के और भी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को ट्रिक से कीजिए। मेथड तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन उसको ट्रिक से भी करिए आप, और इनको सभी क्वेश्चंस को एक एक को नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, और फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद मेथड एंड सॉल्यूशन बाय ट्रिक दोनों से करिए।